T20 वर्ल्ड कप के बड़े टाकरे में शाहीन सुरमाओं पर चिपटने के लिए तैयार। कल कोलंबो के प्रेमादासा मैदान में आमने सामने होंगे। कौमी टीम के कप्तान सलमान अली आगा ने कहा कि हम तैयार हैं, पूरी भारतीय टीम के लिए प्लान बना रखा है। उस्मान तारिक हमारा ट्रम्प कार्ड है। कल एक बड़े लेवल का मैच होगा। टॉस का किरदार अहम है, जीत के लिए अच्छा परफॉर्म करना होगा। सूरत हाल जैसी भी हो, हम हर तरह से तैयार होकर आए हैं। माजी में क्या होता रहा हमारे लिए ये अहमियत नहीं रखता। स्पिनर्स का किरदार पाक भारत मैच में काफ़ी अहम होगा, मगर पेसर्स को नजरअंदाज नहीं कर सकते। बारिश का कुछ नहीं कर सकते। ओवर्स कम हुए तो उसका प्लान भी तैयार है। कोशिश करेंगे अच्छा परफॉर्म करें। हैंडशेक के लिए 24 घंटे इंतजार करें। अभी खाना खाएं और सो जाएं। कल देखें क्या होता है। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव की कोलंबो में प्री मैच न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, बाहर क्या हो रहा है इसका मुझे कुछ इल्म नहीं। कल का मैच हमारे लिए एक नॉर्मल मैच है, किसी किस्म का प्रेशर नहीं। पाकिस्तान एशिया कप में और अब तक वर्ल्ड कप में अच्छी क्रिकेट खेली। पाकिस्तानी टीम गुज़श्ता कुछ रोज़ से कोलंबो में है, उनको फ़ायदा होगा। पाकिस्तानी स्पिन अटैक अच्छा है। हम भी अच्छी क्रिकेट खेलने आए हैं, अच्छी क्रिकेट खेलेंगे। कोलंबो की पिच बैटिंग के लिए अच्छी लग रही है। हम जीत के लिए पुरुमीद हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। वज़ीर दाखिला के वज़ीर-ए-आज़म को इस्लामाबाद की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के वज़ीर दाखिला को इस्लामाबाद में सिक्योरिटी सूरत हाल को अहसन अंदाज में हल करने की हिदायत। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के बाद श्रीलंका के लिए रवाना। मोहसिन नकवी प्रेमादासा स्टेडियम में मैच देखेंगे। मोहसिन नकवी कोलंबो में दीगर बोर्ड्स के सरबराहान से मुलाकातें भी करेंगे। श्रीलंकन सदर को वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का खुसूसी पैगाम भी पहुँचाएंगे। बानी पीटीआई की फान पर बेटों से बात करवा दी गई। जेल जराये के मुताबिक बानी पीटीआई की कासिम और सुलेमान से 20 मिनट तक बात करवाई गई। टेलीफोनिक गुफ्तगू में बानी पीटीआई की सेहत और दीगर कानूनी उमूर पर बात हुई। बेटों ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म से उनकी आंख की बीमारी से मुताल्लिक़ इस्तफसार किया। सुप्रीम कोर्ट ने बेटों से बात करवाने और 16 फरवरी तक मेडिकल चेकअप की हिदायत की थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई को जमानत पर रिहा करने के लिए दरख्वास्त दायर। बैरिस्टर सलमान सफदर, खालिद यूसुफ चौधरी ने दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त में बानी पीटीआई के तोशाखाना 2 केस में सजा मुअत्तल करके जमानत पर रिहा करने की इस्तदा की गई। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि बानी पीटीआई अपनी दाईं आंख की संगीन बीमारी में मुब्तला हैं। आंख की बिनाई सिर्फ 15% रह गई है। जेल के अंदर इलाज मुमकिन नहीं है, इसलिए बानी पीटीआई को जमानत पर रिहा किया जाए। 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मुअत्तल करने का केस जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त भी दायर की गई। बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा, जल्द समाअत के लिए आज चौथी बार दरख्वास्त दायर की हैं। गुज़श्ता 1 साल से कोई केस समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुआ। हुकूमत मुख्तलिफ बहाने बनाकर केस मुलतवी करवाती रही। इस बार मेडिकल ग्राउंड्स पर दरख्वास्त दायर की हैं। उम्मीद करते हैं कि अदालत इंसानी हमदर्दी और सेहत के पेश नज़र इसी हफ्ते समाअत करेगी। पार्लियामेंट हाउस में अपोजिशन का धरना दूसरे रोज़ भी जारी। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और पीसीआई की क़यादत पार्लियामेंट में मौजूद। अपोजिशन अरकान ने पार्लियामेंट हाउस में ऐवान सदर की सीढ़ियों पर आज फिर धरना दिया। महमूद खान चकजई, बैरिस्टर गौहर असद, अलावा नासिर अब्बास और दीगर कायदीन गुज़श्ता रोज़ से पार्लियामेंट हाउस में हैं। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा भी पार्लियामेंट हाउस के अंदर धरने में शामिल। हुकूमत ने आज बानी पीटीआई की आंख के मुआयने की यकीन दहानी करवाई है। वज़ीर-ए-आज़म ने 38 अरब रुपए के तारीखी रमज़ान रिलीफ पैकेज का इजरा कर दिया। तक़रीब से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, यूटिलिटी स्टोर से अशिया की खरीदारी का अमल तकलीफ दे था। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुरनोश का मयार नाक़स था। हमने गुज़श्ता साल इस पर शुदा निज़ाम को खैरबाद कहा। 1 करोड़ 21 लाख ख़ानदान रमज़ान पैकेज से मुस्तफ़ीद होंगे। हर मुस्तहिक़ ख़ानदान को 13,000 रुपये दिए जाएंगे। 10 अरब की रकम हुकूमत के किफ़ालत प्रोग्राम में शामिल 1 करोड़ मुस्तहिक़ ख़ानदानों में तकसीम होगी। शहबाज शरीफ ने कहा, रमज़ान के बाबरकत माह में मुसलमान दुखी इंसानियत में वसाइल तकसीम करते हैं। चारों सूबों GB आज़ाद कश्मीर के आवाम भी रिलीफ पैकेज से मुस्तफ़ीद होंगे। रहीमिया खान, राजनपुर का कच्चे का इलाका क्लियर करार। पंजाब दहशतगर्दी से पाक हो गया। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज का इजलास से खिताब।
कहा कच्ची में रियासत के अंदर रियासत और खौफ की सल्तनत कायम थी, आज कच्ची में रियासत की रेट बहाल हो गई है। कच्चे के डाकुओं के लिए अब कोई जाए पनाह नहीं बची। 500 से ज्यादा डाकुओं ने रियासत के सामने हथियार डाले। सरेंडर करने वालों का फेयर ट्रायल होगा। ऑपरेशन में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। उन्होंने वाजे किया कि रियासत के रेट चैलेंज करने वालों के लिए कोई रियायत नहीं है। आवाम के जानो माल की हिफाजत के लिए कोई कसर उठा नहीं रखेंगे। पंजाब अब महफूज है। पाक फौज ने भी ऑपरेशन में मुआवनत की। जराइम पेशा अफराद को टेक्नोलॉजी की मदद से ट्रैक किया। पाकिस्तान से बिजली के मुजवज़ा टैरिफ में रद्दबदल पर बातचीत जारी। टैरिफ में तब्दीली का बोझ मुतवस्सित और कम आमदनी वाले तबके पर ना पड़े। IMF का बिजली के मुजवज़ा टैरिफ में तब्दीली पर रद्दअमल। IMF ने कहा मुज़ाकरात के दौरान जायजा लेंगे कि टैरिफ में तरमीम हुकूमती वादों से मुताबिकत रखती हैं या नहीं। इन तब्दीलियों का महंगाई और मुआशी इस्तेहकाम पर मुमकिन असरात का भी जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तान की मईशत इस्तेहकाम और तरक्की की राह पर गामजन है। बरामदात में इजाफे से मईशत मुस्तहकम हो रही है। ज़र मुबादला के ज़खायर में मुसलसल इजाफा हो रहा है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का FPCCI में खिताब। कहा अफरात ज़र में कमी के बाद पॉलिसी रेट में बतदरीज कमी कर रहे हैं। टैक्स नेट को वसी कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन पर टैक्स बढ़ रहा है, उस पर काम जारी है। सीमेंट की पैदावार में भी इजाफा हुआ। माशी नज़्म ज़ब्त के लिए सख्त मगर ज़रूरी फैसले किए। मुल्क की मईशत डिफ़ॉल्ट के खतरे से दो चार थी। 2022 के सैलाब ने हमारी मईशत पर गहरा असर डाला। 2025 के सैलाब के नुकसान को बर्दाश्त करने के लिए हमारे पास वसाइल मौजूद थे। जुडिशल कमीशन का कराची गुल प्लाजा का दौरा। कमीशन का मोबाइल टॉर्च जलाकर इमारत के ग्राउंड फ्लोर के अंदरूनी हिस्सों का मुआयना करवाया। कमीशन ने मुशाहिदात तहरीरी रिकॉर्ड कर लिए। जुडिशल कमीशन के सरबराह जस्टिस आगा फैसल ने इस्तफसार किया, जहां से आग शुरू हुई उस दुकान की निशानदही करें। जिस मकाम से ज्यादा बाकियात मिली वो कहाँ है। हुकाम ने बताया कि इमारत मखदूश हो गई है, सीढ़ियां गिर चुकी हैं, ऊपर वाली मंजिलों तक रसाई मुमकिन नहीं है, ऊपर जाने का कोई रास्ता भी नहीं है। सवाल पर हुकाम ने मजीद बताया गुल प्लाजा के कुल 16 दरवाजे थे। आग के वक्त 2 से 3 खुले थे। हुकाम ने ब्रीफ किया कि इमारत में मौजूद मलबा आतिशज़दगी के नतीजे में गिरा। हमने किसी चीज़ को नहीं छेड़ा। 18वीं तरमीम के बाद वफाकी हुकूमत के पास कर्जे और दिफाई अखराजात के बाद कुछ नहीं बचता। टेक्नोलॉजी की तालीम सूबों की जिम्मेदारी है। MQM के डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है सूबों की तकसीम आइन में दर्ज है, जब जरूरत पड़े तो सूबे बढ़ सकते हैं। पीपल्स पार्टी ने भी पंजाब में सूबे बनाने की बात की है। बोले कराची के हवाले से कोई भी मुतालबा आइन से हटकर नहीं होना चाहिए। कराची के मामलात को ईमानदारी से चला रहे हैं। तरक्याती कामों का जायजा भी लिया जा रहा है और पैसे भी मौजूद हैं। पानी की लाइन्स तब्दील कर रहे हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कोई ऐसी चीज़ नहीं जिस पर हमें वसाइल चाहिए। कोरंगी और इब्राहिम हैदरी की आवाम का देरीना मसला बल्दिया उज़्मा कराची में हल करने जा रही है। हमने वादा किया था कोरंगी कॉज़वे को ब्रिज बनाकर देंगे। ये जगह एक ज़माने में वीरान बंजर हुआ करती थी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान में रजीम चेंज कर दिया। बोले ईरान में इक़्तिदार की तब्दीली बेहतरीन चीज़ होगी जो हो सकती है। ईरान वाले 47 साल से सिर्फ बातें ही कर रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा तैयारा बरदार जहाज मशरक़ वस्ता भेज रहे हैं। ईरान से डील ना हुई तो हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी। बहरी बेड़ा जल्द ही मशरक़ वस्ता रवाना किया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि हमारा एक बहरी बेड़ा पहले ही मशरक़ वस्ता में मौजूद है। मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो ईरान को संगीन नताइज का सामना करना पड़ सकता है। हम ईरान के साथ डील चाहते हैं। तवक्को है मुज़ाकरात कामयाब होंगे। अमरीकी फौज ईरान के खिलाफ मुसलसल और तवील ऑपरेशन की तैयारी कर रही है। खबरी एजेंसी का 2 अहदेदारों के हवाले से दावा मुसलसल मुहिम अमरीकी अफवाज और मशरक़ वस्ता के लिए ज़्यादा खतरे का बाइस होगी। अहदेदारों का दावा है कि इस बार हमले की मनसूबाबंदी ज़्यादा पेचीदा है। अमरीका ईरान के जौहरी इंफ्रास्ट्रक्चर और सिक्योरिटी तनसीबात को निशाना बना सकता है। ईरान के जवाबी हमलों से इलाकाई तनाज़ुर का खतरा बढ़ सकता है।
आमरीत का रास्ता रोकने के लिए हमें मुत्तहिद रहना होगा। हमारे ख्यालात मुख्तलिफ हो सकते हैं मगर कौमी इत्तेहाद हमारी इज्तिमाई ताकत है। इलेक्शन जीतने के बाद BNP के सरबराह तारक रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा यह फतह बांग्लादेश की फतह है, ये जमहूरियत की कामयाबी है। पार्लिमान और हुकूमत आवाम को जवाबदेह होगी, मुल्क में अमन व अमान यकीनी बनाएंगे। सदर पाकिस्तान की जानिब से नेक ख्वाहिशात के इजहार पर तारक रहमान का इजहार तशक्कुर। कहा आइंदा बरसों में दोनों ममालिक के दरमियान तामीरी ताल्लुकात को मजीद फरोग दिया जाएगा। उधर बांग्लादेश नेशनल पार्टी की जानिब से पाकिस्तानी पार्लियामेंट से इजहार तशक्कुर, पार्लिमानी और अवामी सतह पर रवाबित का तसलसल बढ़ाने पर जोर। बयान में कहा गया कि रवाबित के फरोग से जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम आएगा। ग्रीन शर्ट्स का मिशन T20 वर्ल्ड कप लगातार तीसरी जीत पर नजरें जमानी। सुपर 8 में रसाई से भी महज एक कदम दूर। भारत के खिलाफ टाकरा अहमियत इख्तियार कर गया। सलमान आगा की क़यादत में ग्रीन शर्ट्स ने ग्रुप ए मुहिम का शानदार आगाज किया। नीदरलैंड्स और अमेरिका के खिलाफ कामयाबी पर 2 मैचेस में 4 कीमती पॉइंट्स हासिल किए। रवायती हरीफ के खिलाफ जीत पर पाकिस्तान का सुपर 8 टिकट पक्का हो जाएगा।